रेशियो के फॉर्म में क्वेश्चन गिवन हो हमारे पास, जैसे मान लो कि क्वेश्चन दे दिया कि 7n+12 रेशियो 5n+6। तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर गिवन है हमारे पास, अब बोलता है यहाँ पे कि आप टीएन भी निकालो, डी भी निकालो और एसएन भी निकालो, ठीक है। तो उस कॉन्सेप्ट, उस सिचुएशन में क्या करेंगे, उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, उसके फॉर्मूले क्या होंगे, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन हो गया, जैसे मान लो कि और एक एम टर्म है और एक एन टर्म है, अब इसका रेशियो है एम स्क्वायर, इसका रेशियो है एन स्क्वायर, तो इसका एम और एन का रेशियो क्या होगा। तो जब भी अगर रेशियो के केस में अगर क्वेश्चन गिवन हो हमारे पास एपी में, तो उसको सॉल्व करेंगे, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखते हैं कि कहता है कि देखिए if ratio of sum of mth and nth term, ठीक है, nth term is given by, अगर रेशियो, देखो पहला केस है इसमें, रेशियो का केस में पहला ये पहला कॉन्सेप्ट है हमारा कि अगर रेशियो गिवन हो एम टर्म में और एन टर्म में, अगर दो रेशियो है, दो टर्म है हमारे पास, एक एम टर्म है और एक एन टर्म, जो दोनों है वो हमारा सेपरेट टर्म, ये अलग है, ये सेपरेट है और ये भी हमारा सेपरेट है, ठीक है, दोनों एक जैसा नहीं है, दोनों अलग अलग है। तो उस केस में हमारा टीएन क्या होगा, ठीक है। तो देखते हैं कि अगर एस एम इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस बी एम, देखते हैं इससे कि एस एम इक्वल ए एम स्क्वायर प्लस बी एम और एस एन इक्वल ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, जैसा कि हमने पढ़ रखा है कि एस एन अगर ए एन स्क्वायर प्लस बी एन के फॉर्म में हो तो उसका टी एन क्या होता है, ए इंटू 2n-1 प्लस बी, ठीक है। इसका डी क्या हो जाता है, 2a, ठीक है, और एस एन के फॉर्म में तो है ही है। तो अगर उस केस में है, अगर एम और एन के टर्म में है, तो इसका रेशियो क्या होगा कि एस एम सम ऑफ एम टर्म डिवाइड बाई सम ऑफ nth टर्म। तो ये हो जाएगा हमारे पास कि ए एम स्क्वायर प्लस बी एम डिवाइड बाई ए एन स्क्वायर प्लस बी एम, ठीक है। अगर रेशियो में अगर पूछ रहा है, ठीक है ना, अगर रेशियो के फॉर्म में पूछ रहा है, अगर देखो अगर हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में है, अगर बोल रहा है कि एस 10 इक्वल, देखो अगर क्वेश्चन में है हमारे पास कि एस 10 इक्वल 2m स्क्वायर प्लस 3m और S5 इक्वल, सॉरी S6 इक्वल में 3m स्क्वायर प्लस में 6m, सॉरी 3n स्क्वायर प्लस में 6n, अगर इस तरीके का क्वेश्चन है हमारे पास, तो उसका कॉन्सेप्ट सिंपल ये होगा कि Sm डिवाइड बाई Sn सम ऑफ mth टर्म डिवाइड बाई सम ऑफ nth टर्म। तो हमने पहले ही पढ़ रखा है, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इस कॉन्सेप्ट के बारे में कि अगर Sn इक्वल टू में an स्क्वायर प्लस bn के फॉर्म में अगर क्वेश्चन है हमारे पास, तो उसका tn का वैल्यू क्या होगा, a इंटू 2n-1 प्लस b। तो अगर ये m है, अगर n की जगह पे m गिवन है, तो उसका क्या हो जाएगा, n की जगह पे बस n रख देंगे, a इंटू 2m-1 प्लस b, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, कहता है कि अगर रेशियो गिवन है हमारे पास mth टर्म में और nth टर्म में, दोनों अलग अलग टर्म है हमारे पास, ठीक है। तो अगर एस एम, अगर कि सम ऑफ mth टर्म अगर है हमारे पास कि ए एम स्क्वायर प्लस बी एम और nth टर्म है हमारा कि सम ऑफ nth टर्म इक्वल ए एन स्क्वायर प्लस बी एम, तो रेशियो ऑफ m एंड n, रेशियो ऑफ m टर्म इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस बी एम डिवाइड बाई ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, अगर इस फॉर्म में, तो ये होगा रेशियो m का, मतलब कि सम का होगा, ठीक है। अगर जैसे अगर यहाँ पे क्या पढ़ते हैं हम, tn पढ़ देते तो क्या होगा हमारा कि एस एन, अगर एस एन के टर्म में अगर यहाँ पे हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर में कि ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, अगर यहाँ पे हमें tn निकालना हो, ठीक है, तो क्या होगा कि a इंटू 2n-1 प्लस बी। तो अगर ये n की जगह पे
एम गिवन है तो ये एन की जगह पे एम हो जाएगा हमारे पास, और उसी तरीके से ये एन है तो ए इंटू 2n-1 प्लस बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा रेशियो। ठीक है, तो इस तरीके का ये हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा। देखो अगर उसी तरीके का, अगर देखो अगर कह रहा है तो अगर हाँ ये हो गया, ये हमारा फाइनली कॉन्सेप्ट होगा। अगर क्वेश्चन अगर देख कोई क्वेश्चन देख लो, अगर कहता है कि एम्थ टर्म एम स्क्वायर है और nth टर्म हमारे पास n स्क्वायर है, तो इसका रेशियो क्या होगा? तो इसका रेशियो क्या होगा? एम स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर। हमें मालूम है क्या होता है ये, a इंटू 2m-1 प्लस बी। ठीक है, तो हमारे पास इस वाले फॉर्म में तो है नहीं, ये होगा क्या हमारे पास 2m-1, तो ये हो जाएगा 2m-1 डिवाइड बाई 2n-1, तो रेशियो क्या हो जाएगा 2m-1 इज टू 2n-1, ये रेशियो हो जाएगा हमारा। अगर उसी तरीके से अगर क्वेश्चन में गिवन है कि S10 इक्वल टू 2m स्क्वायर प्लस 3m और S6 इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 6m, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा S10 डिवाइड बाई S6, इसका क्या हो जाएगा a इंटू 2m-1 प्लस बी। अब देखो क्या पे a क्या है हमारे पास 2, तो 2 इंटू 2m-1 प्लस b क्या है हमारे पास 3, ये 3 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कह रहा है क्या कि फिर a हो जाएगा यहाँ पे, तो a क्या है हमारे पास 3, और ये कितना हो जाएगा 2n-1 प्लस b का वैल्यू क्या है हमारे पास 6, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के बाद में जो भी आएगा देख लेते हैं हमारा क्या हो जाएगा 4m माइनस में 2 प्लस में 3, और ये हो जाएगा 6n माइनस 3 प्लस 6, ये कितना हो जाएगा 4m प्लस 1 और डिवाइड बाई और ये 6n प्लस 3, ये हो जाएगा रेशियो हमारा। ठीक है, तो S10 इज टू S6 का रेशियो क्या हो जाएगा कि 4m प्लस 1 इज टू 6n प्लस 3। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सिंपल है। तो अगर इस कॉन्सेप्ट पे, अगर इस बेस पे अगर क्वेश्चन हमारे पास मिल गया, आता है हमारे पास क्वेश्चन, तो इसको इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ये तो हुआ हमारा पहला कॉन्सेप्ट। एपी में रेशियो के फॉर्म में दो ही कॉन्सेप्ट हमारे बन के आते हैं। एक तो पहला मैंने करवा दिया कि अगर एम दो, अगर एम की जगह पे कुछ भी हो सकता है, एम की जगह पे एम की जगह पे एक्स टर्म भी हो सकता है, वाई टर्म भी हो सकता है, मतलब कुछ भी, एम जरूरी नहीं कि एम और एन ही होगा, कुछ भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, या फिर जेड टर्म भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि एम और एन ही होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे अलग अलग टर्म होंगे तब उसका कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में। देखो, और इस तरीके का जो भी क्वेश्चन होगा, इससे फालतू कुछ नहीं होगा, इससे अलग कुछ नहीं होगा। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन अगर इस तरीके का आ जाए, कोई भी क्वेश्चन हो, कॉन्सेप्ट यही होगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी चेंज होगा। कोई भी किसी तरीके का क्वेश्चन अगर इस तरीके का इस फॉर्म में है तो अब हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है हमारा कि जब हमने किया था पहला कॉन्सेप्ट, उसमें दो टर्म्स थे हमारा, एम और एन दोनों अलग अलग सेपरेट टर्म्स था हमारा। और इसमें क्या है कि एन टर्म है, लेकिन इसमें भी दो टर्म है, लेकिन दोनों क्या है एक ही फॉर्म में है, एक ही नाम से। देखो इसमें एन क्या हुआ है कि अगर इस फॉर्म में जैसे हमने पहले किया, पहले वाला कॉन्सेप्ट क्या था हमारा कि एन था हमारा ए एन स्क्वायर प्लस बी एन के फॉर्म में था। ठीक है, अब ये एसन है और ये इसके फॉर्म में एसन कहता है कि अब ए एन प्लस बी के फॉर्म में होगा। ठीक है, ए एन प्लस बी के फॉर्म में होगा। अगर इस फॉर्म में होगा अगर, तो क्या करना होगा कि हमें टी एन का वैल्यू निकालना होगा, डी का निकालना होगा, और एच डैश एन है जो टी डैश एन का वैल्यू निकालना होगा, और हमें डी डैश का वैल्यू हमें निकालना होगा। ठीक है, ये चीज हमें ये करना होगा। तो जैसे हमने पिछला कॉन्सेप्ट जब हमने देखा था कि एस एन इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, तो यहाँ पे टी एन का वैल्यू क्या होता है, हमने पहले लेक्चर में हमने किया हुआ है कि a इंटू 2n-1 प्लस बी, और d क्या होता था हमारा 2a। तो उसी तरीके से जब हम एस एन को लेकर के चलेंगे तो n इंटू ए एन प्लस बी, ठीक है, और एस डैश एन क्या होगा अपॉन एस डैश एन, तो एस डैश एन क्या होगा कि n इंटू सी एन प्लस डी। अब कह सकते हैं कि जहां पे वेयर ए बी सी डी आर कांस्टेंट,
एंड ए सी डज नॉट इक्वल टू जीरो, जहां पे ए और सी का जो वैल्यू होगा वो जीरो के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा यहाँ पे। ये जब एस एन होगा तो इसका फॉर्म क्या होता है, टी एन के फॉर्म में जब जाएंगे तो एस एन का क्या हो जाएगा, ए इंटू टू एन माइनस वन प्लस बी, और टी डैश एन क्या हो जाएगा, ए इन सॉरी यहाँ पे टी डैश एन तो क्या होगा, सी के फॉर्म में है तो क्या होगा, सी इंटू टू एन माइनस वन प्लस डी हो जाएगा। तो रेशियो क्या हो जाएगा टी एन का, और इसको रख कर देता हूँ यहाँ पे। रेशियो क्या हो जाएगा हमारा टी एन का, कि टी एन डिवाइड बाई टी डैश एन, टी एन डिवाइड बाई टी डैश एन कितना हो जाएगा, ए इंटू टू एन माइनस वन, ए इंटू टू एन माइनस वन प्लस बी, और ए सॉरी यहाँ पे जाएगा कि सी इंटू टू एन माइनस वन प्लस ये डी हो जाएगा। ये तो टी एन हो गया। ठीक है, जब अब हम देखो यहाँ पे टी एन का रेशियो हो गया। ठीक है, टी एन हमें मिल गया, और जब हमें डी निकालना होगा तो डी का फॉर्म क्या होता है, डी का फॉर्म क्या होता है कि टी एन माइनस वन, ये होता है कि टी एन माइनस वन ये होता है हमारा। तो डी क्या होगा, पहले वाले के लिए क्या होगा, टी एन माइनस वन जब होगा तो क्या होता था, जब हम करते थे कि ए एन स्क्वायर प्लस बी एन के फॉर्म में, जब हम देखते थे पिछले लेक्चर में जब हमने डिस्कस किया था कि टी एन क्या हो जाएगा कि ए इंटू टू एन माइनस वन प्लस बी, तो डी क्या होता था हमारा टू ए। ठीक है, जब यहाँ पे है कि ए इंटू टू एन माइनस वन प्लस बी, तो यहाँ पे डी क्या हो जाएगा, ये टी एन माइनस वन क्या हो जाएगा यहाँ पे टू ए, और डी डैश कितना हो जाएगा कि टी डैश एन माइनस टी डैश एन माइनस वन। ये क्या हो जाएगा, जब टू ए यहाँ पे क्या है इस वाले फॉर्म में, तो क्या हो गया यहाँ पे टू ए जब हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टू सी हो जाएगा। जैसे देखो, जैसे हमने क्या किया कि डी है, तो जब डी निकालना होगा फर्स्ट टर्म के लिए तो टी एन माइनस वन होता है। ठीक है, और डी, और जब डी डैश निकालने के लिए बोलेगा तो क्या है यहाँ पे सी है, सी के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर भी टी डैश एन माइनस में टी डैश एन माइनस वन होगा ये। तो जैसे हमने किया कि टी इक्वल टू टी एन माइनस वन, तो ये तो क्या है, डी का वैल्यू क्या आ रहा है टू ए, उसी तरीके से यहाँ पे क्या जाएगा ये टू के, इसका क्या है, और इसका वेरिएबल क्या है ए फर्स्ट वाले में, और इसका क्या है सी, तो यहाँ पे हो गया टू ए और इसका हो गया टू, इसका हो गया टू ए और इसका हो गया टू सी। जब टू सी हो गया तो देखो क्या होगा यहाँ पे टी एन का तो रेशियो हमें मिल गया। अब डी का रेशियो क्या हो जाएगा कि डी डिवाइड बाई डी डेस का रेशियो क्या हो जाएगा टू ए डिवाइड बाई टू सी, टू टू कैंसिल तो बचेगा क्या हमारे पास डी डिवाइड बाई डी डेस इक्वल टू ए अपॉन में ये सी। ठीक है, कहाँ कब, जब ए और सी का जो वैल्यू क्या होगा, जो ए और सी का वैल्यू हमारे जीरो के बराबर में नहीं होगा तब। ठीक है, और जब कहता है कि इफ ए एंड सी इक्वल, ए एंड सी इक्वल जीरो, जब यहाँ पे ए और सी दोनों जब बराबर नहीं होंगे तो उस केस में डी डी इज टू डी डैश क्या हो जाएगा ए इंटू सी। ठीक है, और टी एन इंटू टी डैश एन क्या हो जाएगा ए इंटू टू एन माइनस वन प्लस बी इज टू सी इंटू टू एन माइनस वन प्लस डी, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब जब कहता है कि ए और सी यहाँ पे बराबर नहीं है तब, और जब ये ए और सी दोनों बराबर होगा तो हमारा टी और टी डैश एन का रेशियो क्या हो जाएगा, तो टी एन डिवाइड बाई टी डैश एन, इस कंडीशन में क्या होगा कि ए और सी जब दोनों जीरो होगा, तो यहाँ पे अगर ए का वैल्यू हम जीरो पुट करते हैं, यहाँ पर ए का वैल्यू अगर हम जीरो पुट करते हैं तो पूरा का पूरा ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो बचिए क्या हमारे पास बी, तो ये हो जाएगा बी। और ये अगर सी के जगह अगर हम जीरो पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये पूरा सी टू एन माइनस वन का ये जो टर्म है पूरा का पूरा ये जो ये वेरिएबल क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास ये डी हो जाएगा। और डी डैश का रेशियो क्या हो जाएगा ए अपॉन में सी, तो ए भी जीरो है और सी भी जीरो है, तो ए और सी दोनों जीरो अपॉन जीरो। और फिर कहता है कि एस एन डिवाइड बाई एस डैश एन क्या हो जाएगा, ये तो टी हो गया और ये डी हो गया, और ये एस एन क्या हो जाएगा एस एन डिवाइड बाई एस डैश एन। तो अगर एस एन एस डिवाइड बाई एस डैश एन, तो ए की जगह भी जीरो करेंगे और सी की जगह भी जीरो करेंगे, तो ये भी बी अपॉन में डी हो जाएगा, बी अपॉन में ये डी हो जाएगा।
और यहाँ पे हमारा एपी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा खत्म होता है, ठीक है। और कुछ छोटे छोटे टर्म्स है वो मैं आपको लिख पा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये सेकंड वाला है, पहला वाला तो मैंने करवा दिया था, ये सेकंड वाला है, ठीक है। ये तो एस एन और एस डी एस एन का अगर इस फॉर्म में होगा तो ठीक है। इसके बेस पे क्वेश्चन में प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि जो एसएन का रेशियो जो एसएन है वो हमारा है 7n+1, और जो एस डैश एन है वो कहता है हमारा है हमारे पास एस डैश एन जो कहता है 4n प्लस में 17, 4n प्लस में ये 17, ये है हमारे पास दो रेशियो, ठीक है। एस डैश और एस डैश एस एन और एस डैश एन। तो यहाँ पे कहता है कि आप टी एन अपॉन टी डैश एन का रेशियो फाइंड करो और डी डिवाइड बाई डी डैश का आप रेशियो फाइंड करो, ठीक है। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा तो हमें क्या चाहिए, ए इंटू किसके फॉर्म में है, ए एन प्लस बी के फॉर्म में है और सी एन प्लस डी के फॉर्म में है। तो हमें टी एन क्या होगा, पहला क्या हो जाएगा कि टी एन डिवाइड बाई टी डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कि ए इंटू 2n-1 प्लस बी। तो ए कितना है हमारा 7, 2n-1 प्लस बी कितना है हमारे पास, बी कितना है हमारे पास 1, तो ये 1 हो जाएगा। और फिर टी डैश एन का कंडीशन क्या है, इसका क्या है, 4 है। तो 4 इंटू 2n-1 प्लस बी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू 17। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 14n माइनस में 7 प्लस में 1 डिवाइड बाई 8n माइनस में 4 प्लस में 17, तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 14n माइनस में 6 और डिवाइड बाई 8n प्लस में, और ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा ये। और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये माइनस का 6, तो ये हो जाएगा कि टी एन डिवाइड बाई टी डैश एन। तो रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ पे, रेशियो हो जाएगा यहाँ पे हमारा कि टी एन इज टू टी डैश एन का रेशियो क्या हो जाएगा 14n माइनस में 6 और इज टू 8n प्लस में ये 13। ये तो टी डैश टी इंटू टी डैश और टी इज टू टी डैश एन का, और डी इज टू डी डैश क्या होगा उसका भी रेशियो निकाल लेते हैं। देखो क्या अब डी क्या होगा, डी हमने किया था कि डी क्या होगा हमारा कि ए डी होता था हमारा 2a डिवाइड बाई 2c, तो 2 कैंसिल तो बचा क्या a अपॉन में c। तो अगर d और d डैश देखा जाए यहाँ पे तो a कितना है यहाँ पे 7 और c कितना है यहाँ पे 4। तो d इज टू डी डैश का रेशियो कितना हो जाएगा 7:4। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन अगर रेशियो का जब भी क्वेश्चन आता है, जब भी इसी तरीके का क्वेश्चन आता है, इससे बिल्कुल भी अलग नहीं होता, बिल्कुल ही इससे अलग नहीं होता, ठीक है। इसमें दो टाइप का होता है, वो पहले वाला जो मैंने करवाया आप लोगों को, पहला वाला जो करवाया था उसमें दो टर्म था एम और एन वाला, और ये भी है हमारा सेकेंड टर्म हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या होगा, ठीक है। ये नंबर कहता है कि सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर जितने होते हैं हमारे पास उन नेचुरल नंबर का सम क्या होगा। तो देखते हैं कि 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कितना होगा हमारा फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 1, और डी क्या हो जाएगा 2 - 1 1 3 - 2 1 4 - 3 1। तो यहाँ पे डी का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। और हमने देखा है कि एस एन इक्वल टू क्या होता है कि n/2 2a + n-1 इंटू डी। तो एस एन क्या हो जाएगा n/2 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है हमारे पास 1 इंटू n-1, डी का वैल्यू भी हमारे पास 1 ही है। तो एस एन कितना हो जाएगा n/2 2 + n-1, कैसे करते n-1, तो ये कितना हो जाएगा n/2 और ये कितना हो जाएगा n + 1।
तो एस एन का वैल्यू क्या आ जाएगा कि एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, ये होता है सम ऑफ फर्स्ट nth नेचुरल नंबर। अगर यहां से अगर दे देगा कि नेचुरल नंबर का सम निकाल करके दिखाओ तो इसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। और दूसरा होता है इसमें कि सम ऑफ फर्स्ट nth और नेचुरल नंबर, वो होगा और नंबर क्या होगा 1 + 3 + 5 + 7 प्लस, तो कितना यहाँ पे पहला टर्म क्या होगा 1, और डी कितना होगा यहाँ पे डिफरेंस कितना हो जाएगा 3 - 1 2 5 - 3 3 - 1 2 5 - 3 2 7 - 5 2, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है 2 का। और फिर वही एसन कितना हो जाएगा n/2 2, और ए का वैल्यू 1 + n - 1 डी का वैल्यू हमारे पास 2 है, तो कितना हो जाएगा कि n/2 2 + 2n - 2 प्लस माइनस कैंसिल, तो n/2 इंटू 2n 2 कैंसिल, बचा क्या हमारे पास n², ठीक है। तो क्या हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट nth और नेचुरल नंबर का वैल्यू क्या होगा n² होगा। और जैसा कि मैंने आप लोगों को एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाया है रेशियो के बेसिस पे, एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेकर के चलते हैं हम रेशियो के बेसिस पे, ठीक है। तो देखते हैं एक बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। कहता है कि इसका जो एसन है वो 3n - 13 है, और जो इसका क्या कहते हैं S' है कितना है एसन है 3n - 13, और S' बता रहा है हमारा इसका कितना है 5n + 20n 5n + 21 5n + 21। अब इसका कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 24th टर्म, ये है हमारा, ठीक है। इसको मैं रख कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन ये है हमारा, एक तो हमने किया पहले रेशियो वाला किया 7n- में 6 करके कुछ ऐसे था, और 14n- प्लस में 14n 7 प्लस में 14 ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था, पिछले क्वेश्चन हमने किया है। अब ये देखते हैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, कहते हैं कि एसएन का जो वैल्यू है क्या है 3n - 13, और एच डैश कितना है 5n + 21, तो फाइंड द वैल्यू क्या कहते हैं 24 टर्म। जैसे मैंने आपको बता रखा है कि एसएन इक्वल टू an + b और h' इक्वल टू cn + d, इस केस में हो तो tn क्या होगा और t' का रेशियो क्या होगा, वो मैंने आप लोगों को बता रखा है। तो उसी तरीके से यहाँ पे करना होगा, कुछ बिल्कुल अलग नहीं करना है। जब तक से हम tn नहीं निकालेंगे तब तक उसका हम nth टर्म फाइंड नहीं कर सकते। तो देखो कि tn का फॉर्म क्या होगा हमारे पास tn इक्वल टू a इंटू 2n - 1 + b, और t' का रेशियो कितना हो जाएगा a इंटू सॉरी c इंटू 2n - 1 + d। अब देखते हैं यहाँ पे कि a b c d क्या है हमारे पास। देखिए a कितना है हमारे पास 3, b कितना है हमारे पास -13, c क्या है हमारे पास 5, और d कितना है हमारे पास 21, ठीक है। तो t' का रेशियो क्या होगा हमारे पास, देखिए कहता है कि a, तो a क्या है हमारे पास a कहता है, तो a क्या है हमारे पास 3, तो 3 इंटू 2n - 1, अब सॉरी n नहीं 3 2, और n क्या है 24th टर्म क्या कह रहा है, तो 24th टर्म क्या है n का वैल्यू क्या है हमारे पास 24, तो ये हो जाएगा कि 24 - 1 और प्लस b कह रहा है, तो b क्या है हमारे पास माइनस का 13, ठीक है। और अपॉन ये कितना हो जाएगा 5c, और ये कह रहा है कि 2 इंटू एन क्या है 24 -1 प्लस डी, डी कितना है हमारे पास 20, डी का वैल्यू क्या है हमारे पास 21, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू क्या निकल करके आएगा
टी एन डिवाइड बाई टी डैश एन कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 3 × 48 -1 माइनस में 13 डिवाइड बाई 5 × 48 -1 प्लस में 21, ये कितना हो जाएगा 47। तो 3 × 47 माइनस में 13 और डिवाइड बाई 5 × 47 प्लस में 21। अब इसको सॉल्व करने के बाद में क्या आएगा वैल्यू निकल करके हमारा 21। तो 1 बचेगा हमारे पास 2 और ये 141 और 141 माइनस में 141 माइनस 13 और ये कितना बचा 5 और ये 3 और 23, ये 235 प्लस ये 21, तो कितना बच जाएगा ये 31 और 28 128 और ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 1 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6 और 2 प्लस 3 5 और ये 2, ये हो गया 128 डिवाइड बाई 256, इसका रेशियो क्या हो जाएगा 2। तो टी एन अपॉन टू टी डैश एन इक्वल टू कितना हो जाएगा रेशियो 1:2, यही कह रहा था क्वेश्चन। और इसी तरीके के रेशियो के बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं, इससे बिल्कुल भी अलग नहीं आता रेशियो का बेसिस के क्वेश्चन, ठीक है। तो